नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जून 2026। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और साथ में कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है, टोटली चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स है। अच्छा, सबसे पहले जो अपडेट्स आ रहा है आपके भारत की ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से। इन्होंने कहा आज मीडिया ब्रीफिंग में कि नो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन कंट्री, भारत में कोई एनर्जी शॉर्टेज नहीं है। एलपीजी ऑयल सप्लाई सिचुएशन कंफर्टेबल। अब देखिए भारत में हो सकता है कि शॉर्टेज नहीं है, बट प्रॉब्लम कहां पे पता है? प्रॉब्लम यहां पे है कि देखिए ऑयल प्राइस या गैस की प्राइस हाइक करने के बाद कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है। समझ आ रहा है बात? सप्लाई की कोई इशू नहीं है, बट जो प्राइस हाइक हुआ है जिस वजह से महंगाई बढ़ने का चांस है, ये तो एक इशू है कि नहीं बताइए। अच्छा, इन्फ्लेशन की जब बात हो ही रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर एक नहीं बल्कि दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है। सबसे पहला रिपोर्ट आप देखिए कि इन्फ्लेशन इन जून क्वार्टर लाइकली टू अंडरशूट आरबीआई फोरकास्ट। अच्छा, तो सबसे पहला जो यहाँ पे मेंशन किया है कि दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुआ था लास्ट वीक पे, मतलब इस हफ्ता, उसके पहले की जो हफ्ता था, उसमें हमने देखा था आरबीआई ने फोरकास्ट किया था, मतलब अगले कुछ क्वार्टर के लिए, Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए या पूरे फाइनेंशियल 27 के लिए। तो आरबीआई की जो फोरकास्ट आया था हो सकता है कि उससे कम आए, बट दोस्तों रेट हाइक प्रोबब्ली ड्रॉप अहेड ऑफ मॉनसून रिस्क। तो ये एक अच्छी बात है कि इस बार कहीं ना कहीं रेट हाइक होने का, मतलब जो रेपो रेट हाइक होने का चांस काफी कम है, क्योंकि आरबीआई की जो फोरकास्ट है उससे थोड़ा सा इस बार कम आया है। इमीडिएटली तो नहीं होगा, अब देखना होगा कि सिचुएशन अगर बेटर हो क्या तो मे बी प्रॉब्ली नहीं होगा। अगर सिचुएशन और खराब हो गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इन्फ्लेशन के ऊपर एक और रिपोर्ट आया है। इन्फ्लेशन सीन एट 5% इन फाइनेंशियल 27। नोट करना, इन्फ्लेशन सीन एट 5% इन फाइनेंशियल 27, 50 to 75 BPS rate hikes likely as food and fuel risk build। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन रखा है दूसरी रिपोर्ट में कहा गया ये जो फाइनेंशियल ईयर 27 चल रहा है, इसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर पे अगर 5% की इन्फ्लेशन रहा एवरेजली पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 पे, तो कहीं ना कहीं आरबीआई द्वारा 50 से 75 बेसिस पॉइंट या बीपीएस रेट हाइक हो सकता है। अब देखिए वो डिपेंड करेगा, जो अभी आपको मैं कहा था, जैसे कि इस बार हमने देखा, मतलब आपके फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद जो इन्फ्लेशन की डेटा आउट हुआ है आपके मई महीने पे, उस पर तो हमने साफ देखा है कि ठीक है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज हुआ है जो एक्सपेक्टेड था, बट जो फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से उससे काफी कम था। ठीक है, अगर ऐसे ही अगले कुछ महीना निकल गया तो मे भी रेट हाइक होने का चांस बहुत कम है। अगर होगा भी तो मेरे हिसाब से इस साल एंड तक होगा, बट बीच में होने का चांस बहुत कम है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके यूएस और भारत की ट्रेड डील के बारे में। ये आज रात की एकदम ताजा अपडेट, फ्रेश अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, मतलब अभी अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। ये देखिए 9:04 की अपडेट है रात की। अच्छा, यूएसटीआर मतलब यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इनका नाम है ग्रीड, टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर ट्रेड टॉक, डील पॉसिबल, सीनियर यूएस ऑफिशियल सेट। तो ये आज यूएस की सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कहा गया। एक बार एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीड विल ट्रेवल टू इंडिया द वीक आफ्टर द सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सेट सैटरडे। तो ये आज दोस्तों यूएस की तरफ से ऑफिशियली कहा गया। यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भारत में यूएस और भारत के बीच जो ट्रेड डील अभी भी पेंडिंग चल रहा है बैक टू बैक, उसको कंप्लीट करने के लिए आ सकता है मे बी अगले हफ्ते। अच्छा दोस्तों, एक और देखिए बढ़िया खबर, ये एक्चुअली मैं कहूँगा भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात क्या है कि इंडिया जॉइन एलीट क्लब ऑफ नेशंस विद सक्सेसफुल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मेड एन एंटीशिप मिसाइल टेस्टेड। दोस्तों भारत के पास आज वो टेक्नोलॉजी आ चुका है जो आज दुनिया की बहुत ही चुनिंदा या मोस्ट प्रोबेबली जो डेवलप्ड नेशन है उसके पास है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे कहते हैं मल्टी लेयर्ड, ये देखिए मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये भारत ने आज की डेट में आपके जो नवाल एंटीशिप मिसाइल यहाँ से फायर करके टेस्टिंग किया और एकदम सक्सेसफुल रहा।
बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आज वैसे तो सैटरडे है तो मार्केट से रिलेटेड उतना ज़्यादा अपडेट नहीं है, तो कुछ 2-4 अपडेट था मैं आपको शेयर कर दिया। अब चलिए जियो पॉलिटिकल अपडेट के ऊपर लेके चलता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, नहीं किया तो फटाफट करके रख देना शेयर मार्केट जियो पॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले यहाँ पे पाने के लिए। और दोस्तों याद तो होगा आपको, कल छोड़ परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, मतलब सोमवार के दिन। तो कल रविवार की जो रात की 10:30 की वीडियो आएगा, सेम टाइम की वीडियो इस चैनल पे आएगा, उसको देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या मार्केट के बारे में सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, मार्केट ओपन होने से पहले किस प्रकार की माहौल बन सकता है। ठीक है, सो चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, मिस मत करना। अच्छा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे जियो पॉलिटिकल अपडेट, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। भाई देखो, ये जो 4 वीडियो मैं आज दिन की दे चुका हूं आप लोगों के लिए, आई होप कि आपने देख लिया, नहीं देखा तो चेकआउट करके आना। अच्छा, ये आज दिन की दोस्तों पहली वीडियो में आपको देखिए सीधा सीधा थंबनेल पे ही मेंशन कर दिया था कि यूएस शूट डाउन ईरान ड्रोन। तो ऐसा कुछ एक रिपोर्ट या न्यूज सुबह से चल रहा था कि ईरान की कुछ ड्रोन है। ठीक है, आपको तो पता होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी 2 देश की ब्लॉकेट है, एक ईरान की साइड में ब्लॉकेट और बाहर की साइड में यूएस का भी ब्लॉकेट है, ताकि ईरान की कोई भी शिप या शिपमेंट वो क्रॉस ना कर पाए, पता होगा आपको। तो वो जो यूएस की नवल ब्लॉकेट था ना, उसके आसपास शायद ईरान की कुछ ड्रोन आ गया था, और वो ड्रोन को आज सुबह सुबह मार के गिरा दिया। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक। और उसके बाद हमने देखा एज सच कुछ बहुत मतलब इंटेंस रेस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला, ना ईरान की तरफ से ना यूएस की तरफ से, बस इतना ही खबर मिला था। हाँ, गिरा दिया, जैसे कि यहाँ पे आप रिपोर्ट में भी देख सकते हो, यूएसए इट डाउन मल्टीपल इरानियन ड्रोन टारगेटिंग शिप इन हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद कोई बहुत बड़ा घटना नहीं हुआ। अब दोस्तों ये स्टोरी में एंट्री लेता है खचरा की, मतलब पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान देख रहा है कि भाई मैंने बहुत कोशिश किया, चलो पाकिस्तान से तो नहीं हुआ, बट हो रहा है अभी, मतलब जो फाइनल एग्रीमेंट वो तो ऑलमोस्ट साइन होने को है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मतलब हम लोग भी थोड़ा क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट लेने के चक्कर में आज शाम के लगभग 5 बजे के आसपास ये रिपोर्ट आते हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कि यूएस ईरान पीस डील कुड बी फाइनलाइज्ड विद इन 24 आवर्स। कितना कॉन्फिडेंटली कह दिया, कितना कॉन्फिडेंटली, मतलब वही बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि अभी तो होने वाला है अगले कुछ दिनों पे, हम भी थोड़ा सा क्रेडिट खा लें, थोड़ा सा फुटेज खा लें। तो आके सीधा सीधा मीडिया में आके कह दिया कि यूएस ईरान की जो पीस डील है अगले 24 घंटों में एकदम डन हो जाएगा, एकदम फाइनल हो जाएगा। अब चलो, सबके मन पे उम्मीद जग गया कि चलो ठीक है, पाकिस्तान सुनने तो आ रहा था कि ये मीडिएटर की रोल प्ले कर रहा है, हो सकता है कि बात सही निकल जाए। भाई उसके बाद मतलब इनका कोई इज्जत ही नहीं है दुनिया में, सीरियसली कह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा अगले रिपोर्ट में, पाकिस्तान की कोई इज्जत ही नहीं करता सीरियसली। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जब क्या के कहा, प्राइम मिनिस्टर आप समझ पा रहे ना, देश की लीडर आके कहा कि अगले 24 घंटे में डील डन। उसके बाद ईरान ने इस चीज को कंफर्म किया। ठीक उसके 2 घंटा बाद, 8 बजे के आसपास की रिपोर्ट, 2-3 घंटे बाद ईरान ने आके कह दिया सीधा सीधा कि इस्लामाबाद, इवन मेंशन भी किया है ईरान से, इस्लामाबाद मोमेरेंडम वोंट बी साइन ऑन संडे। जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कि अगले 24 घंटों में, 24 घंटा मतलब वही संडे के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो ईरान की तरफ से स्पोकन पर्सन ने सीधा सीधा आके मेंशन करते हुए ये कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम, मतलब जो एग्रीमेंट जिस बारे में पाकिस्तान कह रहा है, वोंट बी साइन ऑन संडे आफ्टर पाकिस्तान 24 आवर क्लेम। सीधा सीधा मुंह के ऊपर बेइज्जत कर दिया, कोई इज्जत ही नहीं बचा इसको। अब कौन समझा ये खचरा को, खचरा वही खचरे वाली हरकत करते रहता है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस इंसिडेंट के बारे में, मतलब काइंड ऑफ फनी इंसिडेंट आप कह सकते हो, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए, है ना। अच्छा, अब देखिए इसको हम हटाते हैं खचरा को, बट ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा माहौल अभी भी काफ़ी अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है यूएस और ईरान के बीच। हो सकता है कि अभी कुछ फाइनलाइज्ड या कोई फाइनल डेट या टाइम या वेन्यू सिलेक्ट नहीं हुआ कि वहीं पे ही होगा साइन, मतलब वहीं पे ही उस वेन्यू पे पर्टिकुलरली ये एग्रीमेंट साइन होगा या उसी दिन होगा, उसी समय होगा। बट हाँ, जितने भी अपडेट्स आ रहा है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा प्रोग्रेस तो हो रहा है। इसका एक हिंट मिल रहा है जो कि बाजार के लिए एक और ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो कि चीज़ है कि मे बी सोमवार कुछ
फिर से रिकवर हो सकता है फ्राइडे जैसे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और बढ़िया अपडेट मैं आपको दूं, ये भी आज रात की अपडेट है। ये देखिए 8:55 की अपडेट है। दोस्तों आपको पता होगा कि देखिए लास्ट ईयर, मतलब मई 2025 की बात कर रहा हूँ, मई 2025 में क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद आप सोचिए कि भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़ा सा हमने देखा था खटासपन देखने को मिला था, बातचीत नहीं हो रहा था। उसके बाद एक आध बार फोन कॉल में बातचीत हुआ था, बट मीटिंग तो नहीं हुआ था, है ना। क्योंकि ट्रंप भी बार बार क्लेम कर रहा था, मोदी जी को टारगेट किया जा रहा था कि आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे, ऐसा बहुत सारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, वो अलग बात है। तो जिस वजह से हमने देखा था इन दोनों के बीच थोड़ा सा बातचीत कम ही हो रहा था। अब ये दोस्तों आज व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर चुके हैं, जो आपको मैं 2 दिन पहले भी कह रहा था, कि फ्रांस में ना अगले हफ्ते, मतलब नेक्स्ट वीक पे G7 की समिट होगा। वहां पे एक मीटिंग होगा जिसमें भारत की तरफ से मोदी जी खुद वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, इवन यूएस की तरफ से ट्रम्प भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। और दोस्तों वहां पे मोदी जी और ट्रम्प के बीच एक साइड में बाइलैटरल मीटिंग भी फिक्स्ड किया गया है। और इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो ऑपरेशन सिंदूर वाली इंसिडेंट के बाद से लेके अभी तक मोदी जी और ट्रम्प के बीच कोई भी बाइलैटरल मीटिंग नहीं हुआ। तो इस मीटिंग की जिस वजह से इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। सो लेट्स सी क्या होता है ये अगले हफ्ते। देखिए अभी इसका कोई डेट या टाइम तो घोषणा नहीं हुआ ऑफिशियली कि कौन सी डेट को होगा ये मीटिंग, कौन सी टाइम पे होगा, बट हाँ होगा ये यूएस ऑफिशियल या व्हाइट हाउस की तरफ से कंफर्म कर चुके हैं। जो लास्ट डे भारत की तरफ से भी कंफर्म हो गया था, आज यूएस की तरफ से भी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, मैं कहूंगा माहौल अभी काफी अच्छा है। अच्छा एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए वैसे आज सैटरडे है, सैटरडे संडे मोस्टली दुनिया भर की मार्केट क्लोज ही रहता है, बट जो क्रिप्टो मार्केट है यानी बिटकॉइन वो ओपन रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ जियोपॉलिटिकली टेंशन रेज होता है, बढ़ता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको पता चल जाता है क्रिप्टो मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट 2-3 हफ्तों से जैसे कि बढ़ रहा था टेंशन, तो आप देखिए बिटकॉइन में गिरावट हो रहा था। अब पिछले देखिए 2 दिन से जैसे कि टेंशन थोड़ा सा रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो जिसके ऊपर बेस करके एक तरफा मिल सकता है, मतलब हिंट की कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर सब कुछ माहौल ऐसा ही सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले तक सब कुछ ऐसा ही रहा, तो मैं भी एक अच्छा मार्केट एक्सपेक्टेड है। देखिए इस बारे में अगर कुछ भी जानकारी मिला, जैसे कि आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, है ना, आगे भी दे दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, हर एक वीडियो को देखना जरूर, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और कल दोस्तों रविवार, एक भी वीडियो मिस मत करना, सब इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।